जय जिनेन्द्र। आइए स्वाध्याय से पूर्व मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयिरीयाणं। नमो उवज्जायाणं। नमो लोये सव्वसाहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। परंपराचार्य 108 आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 गुरुवर्षि सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशंग चिन्वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सभी यहाँ पर रत्न करंडक शावकाचार का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने दिग्व्रत की चर्चा यहाँ पर की थी। जैसा कि आपको पता है, हम श्रावकों के, हम व्रतियों के 12 व्रत होते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, जिसके अंतर्गत पिछले स्वाध्याय में हम 5 अणुव्रतों की चर्चा कर चुके। 3 गुणव्रत के अंतर्गत दिग्व्रत और अनर्थ दंड व्रत की चर्चा हम कर चुके। आज हम स्वाध्याय के अंतर्गत जो तीसरा गुणव्रत है, भोगोपभोग परिमाण व्रत, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले भोगोपभोग परिमाण व्रत किसे कहते हैं, उसका लक्षण क्या है, उसको देखते हैं। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये। फिर से थोड़ी बार लय से बोलते हैं। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये। अक्षार्थानाम, अक्ष मन होता है इंद्रिय, अर्थ मन होता है विषय। अक्षों के अर्थ का अर्थात इंद्रियों के विषयों का परिसंख्यानम परिमाण करना, इंद्रियों के विषयों का परिमाण करना भोगोपभोग परिमाणम, भोगोपभोग परिमाण नाम का गुणव्रत है। ठीक हुआ। अक्षार्थानाम परिसंख्यानम, अक्ष मन इंद्रिय, इंद्रियों के अर्थ मन विषय, इंद्रियों के विषयों का परिसंख्यान करना, परिमाण करना भोगोपभोग परिमाण कहलाता है। कैसे इंद्रियों के विषय? अर्थवताम अपि, अवधौ, अवधि में है ना, जो हमने अवधि ले ली। परिग्रह परिमाणाणुव्रत, जो 5 अणुव्रत हैं उनमें से अंतिम जो अणुव्रत है वो है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। उस परिग्रह परिमाणाणुव्रत की जो अवधि है, जो मर्यादा है, उस मर्यादा में भी है ना, अपि, अर्थवताम अपि अवधौ, अवधौ मने मर्यादा में, परिग्रह परिमाणाणुव्रत में ली गई मर्यादा में भी अर्थवताम, जो प्रयोजनभूत हैं, ऐसे अक्षार्थानम परिसंख्यानम, ऐसे इंद्रियों के विषयों का परिमाण करना। ठीक है। किस लिए किया जा रहा है ये भोगोपभोग परिमाण व्रत? उसका उद्देश्य भी यहां पर आचार्य बताते हैं। राग रतीनाम तनुकृतये, राग रतीनाम तनुकृतये,
राग से उत्पन्न होने वाली रति, रति माने विषयों के प्रति आसक्ति, राग से उत्पन्न होने वाली विषयों के प्रति जो तृष्णा है, जो आसक्ति है, जो लालसा है, उसको तनुकृतये कम करने के लिए, तनुकृतये अर्थात उसको कम करने के लिए, ठीक हुआ। अर्थ कैसे करेंगे अपन, राग रतीनाम तनुकृतये, राग से होने वाली विषयों के प्रति जो लालसा है उसको तनुकृतये कम करने के लिए, घटाने के लिए, अवधौ जो हमने परिग्रह परिमाणानुव्रत में मर्यादा ली है, उस मर्यादा में भी अर्थवताम अक्षार्थानम परिसंख्यानम, जो प्रयोजन भूत हैं, मतलब अप्रयोजन भूत चीजों को तो हमने अनर्थ दंड में त्याग कर दिया था, लेकिन अर्थवतम जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोजन भूत हैं, ऐसे अक्षार्थानम इंद्रियों के विषयों का परिसंख्यानम अर्थात परिमाण कर लेना, भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। होता क्या है, एक्चुअली क्या है, इस व्रती ने, इस व्रती जीव ने परिग्रह परिमाणानुव्रत में समस्त परिग्रहों का परिमाण कर लिया, ठीक है। परिग्रह का परिमाण कर लिया कि साहब मैं इतने ही जीवन में इतने ही परिग्रह रखूंगा, इतना ही रखूंगा, ऐसा सब कुछ कर लिया। और अनर्थ दंड में जो व्यर्थ की चीजें थी उसको भी और कम कर लिया। अब भोगोपभोग परिमाण में क्या हुआ, जो उसने परिग्रह परिमाणानुव्रत में, मान लीजिए कि उसने परिग्रह परिमाणानुव्रत में नियम लिया था कि मैं 100 पैंट शर्ट्स या 100 साड़ियां अपने जीवन में रखूंगी, बाकी सबको मैंने मर्यादा कर ली। अब उस मर्यादा में भी अर्थवता, मतलब जो पहनने योग्य हैं, खाने पीने योग्य वस्तुएं हैं, ये सब अर्थवत हैं, प्रयोजन भूत हैं वस्तुएं, उनमें भी ऐसे भोगोपभोग की सामग्री को भी और परिमाण कर लेना, है ना। विषयों के प्रति होने वाली लालसा को कम करने के लिए और ली हुई मर्यादा में भी और अपन कम कर देते हैं, इसे ही कहते हैं भोगोपभोग परिमाण। शब्द से भी स्पष्ट है, भोग उपभोग की वस्तुओं का परिमाण ली गई मर्यादा में भोगोपभोग की मर्यादा को और ले लेना, इसे ही कहते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत, ठीक है। आइए क्या कहते हैं, राग के उद्रेक से होने वाली आसक्ति को घटाने के लिए, अर्थात मैंने नियम लिया है कि मैं 3 मकान अपने जीवन में रखूंगा, बस उससे आगे नहीं रखूंगा। अब अपने राग में या अपनी आसक्ति को, अपनी लालसा को कम करने के लिए मैं अब उसमें भी और कम कर देता हूं, नहीं साहब अब मैं जिस मकान में रह रहा हूं उसी मकान का मैं व्रत लेता हूं। तो इस तरह से आसक्ति को घटाने के लिए परिग्रह परिमाण के अंतर्गत रोज बरोज काम में आने वाली इंद्रियों के विषयों का निर्धारित समय तक, है ना, ये दोनों तरह से हो सकता है। भोगोपभोग परिमाण व्रत निर्धारित समय तक के लिए भी हो सकता है, या जीवन पर्यंत तक अमुक वस्तु इतनी रखूंगा, अमुक इतनी ही रखूंगा, इस तरह का परिमाण निश्चित करना भोगोपभोग व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। वस्तुतः जिस तरह से दिग्व्रत और देशव्रत में अंतर होता है ना। दिग्व्रत आजीवन लिया जाता है, देशव्रत उसमें भी ली हुई मर्यादा में भी और कम करने को, कि मैं साहब इससे ज्यादा बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि परिग्रह परिमाणानुव्रत में हमने परिग्रह रखने की एक सीमा कर ली, लेकिन उस सीमा में भी अब खाने पीने की वस्तु, ओढ़ने पहनने की वस्तुएं जितने भी हैं, उन सब की भी मैं मर्यादा जो ले लेता हूं। और कुछ समय, ये दोनों तरह का हो सकता है, कुछ समय के लिए भी हो सकता है या जीवन पर्यंत के लिए भी हो सकता है। ऐसे भोग और उपभोग की वस्तुओं की जो मर्यादा ली जाती है, इसे ही हम भोगोपभोग परिमाण व्रत कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि ये भोग और उपभोग परिमाण तो आपने बताया, पर ये भोग और उपभोग होता क्या है।
भोग किसे कहते हैं, उपभोग किसे कहते हैं, उसका लक्षण बताइए। तो आचार्य यहाँ पर उसका लक्षण बताते हैं। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवसन प्रवृत्तिः पंचेन्द्रियो विषयः। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवसन प्रवृत्तिः पंचेन्द्रियो विषयः। भुक्त्वा भोग करके, परिहातव्यः छोड़ दिया जाता है। भोग करके जिसको छोड़ दिया जाता है उसको कहते हैं भोगो, अर्थात भोग। भोग किसे कहते हैं, एक बार जिसको भोगा उसके बाद उसकी तरफ देखते भी नहीं हम। परिहातव्य छोड़ दिया जाता है, छोड़ने योग्य होता है, उसे कहते हैं भोग, है ना। जितने भी खाने पीने आदि की वस्तुएं हैं वे सब भोग के अंतर्गत आती है। भुक्त्वा भोग करके, परिहातव्य जिसको छोड़ दिया जाता है, भोगो उसे हम भोग कहते हैं। और उपभोग किसे कहते हैं, भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः एक बार जिसका भोग कर लिया, भोग करके पुनः फिर से भोक्तव्यः अर्थात जो भोग करने योग्य होता है। एक बार जिसका भोग कर लिया उसके बावजूद भी जिसका उपभोग, जिसको भोगा जा सकता है, जिसका उपयोग किया जा सकता है, उसे हम उपभोग कहते हैं। जैसे वस्त्र, जैसे कपड़े हमारे होते हैं, इनको कल पहना, है ना, धो करके फिर से दूसरे दिन भी पहन सकते हैं। जैसे घड़ी, है ना, पहनी कल पहनी आज फिर पहन सकते हैं। जैसे चश्मा पहना और कल फिर पहन सकते हैं। तो भुक्ता भोग करके, पुनश्च भोक्तव्य उपभोगा अर्थात भोग करके फिर जिसको भोगा जा सकता है, जो भोगने योग्य होता है, उपभोगो उसे हम उपभोग कहते हैं। गुरुजी ये किसकी बात बता रहे हैं, किसको भोग करके छोड़ दिया गया या किसको भोग करके फिर से बार बार भोगा जा सकते है, सब किसकी बात हो रही है। तो कहते हैं अशन वसन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषय, अर्थात अशन, अशन माने भोजन, और वसन, वसन माने होता है वस्त्र, प्रभृति माने होता है आदि। भोजन, वस्त्र आदि ये दोनों मुख्य रूप से बताए, उसके अलावा बहुत सारे जितने भी पंचेंद्रियो विषय, जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, ठीक हुआ। अर्थात भोजन, वस्त्र आदि जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, इन पंचेंद्रिय विषयों में से जो भुक्त्वा परिहातव्यो, जिसको भोग भोग करके छोड़ दिया जाता है, उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता है, उसे तो हम कहते हैं भोगः भोग। और पंचेंद्रिय के वो विषय जो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य भोग करके फिर से जिसको भोगा जा सकता है या भोगने योग्य होता है, उपभोगः उसे हम उपभोग कहते हैं। सारांश में इतनी सी बात समझ लें। देखिए अशन, अशन जो है वो भोग का सूचक है, वसन जो है वो उपभोग का सूचक है। पंचेंद्रिय के वे विषय जिसको एक बार भोगने के बाद छोड़ दिया जाता है, जो अथवा जो एक बार भोगने में आए उसे हम भोग कहते हैं, और जिनको बार बार भोगा जाए उसे हम उपभोग कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिसको एक बार भोगा जाता है फिर इसको छोड़ दिया जाता है, वे सब भोग के अंतर्गत आते हैं। और जिनको हम रोज डेली रूटीन में जिनका उपयोग करते हैं, हमारी कार, हमारा घर, है ना, हमारा कंप्यूटर, हमारी घड़ी, हमारे जूते चप्पल, ये सब वो परिग्रह हैं जो उपभोग के अंतर्गत आते हैं। और खाने पीने की वस्तु एक बार थाली में हमने बैठे खाया, उसके बाद फिर से उसको मोड़ करके नहीं देखते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ये सब भोग और उपभोग कहलाता है। आइए भावार्थ में देखते हैं। जो पदार्थ बार बार भोगने के काम में आता है वह उपभोग है, यथा कपड़े, गहने आदि।
और जो पदार्थ एक बार भोगने के बाद फिर भोगने योग्य नहीं रहता वह भोग कहलाता है। जैसे भोजन, जैसे माला भी, फूलों की माला एक बार आपने पहन ली, उसके बाद फिर से पहनने योग्य नहीं होती है, तो उसको भी भोग के अंतर्गत समझना। तो भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत हमने जाना भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं। आइए आगे। अब आचार्य ये कहते हैं कि किसका परिमाण करना है और किसका परिमाण नहीं करना है, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका बिल्कुल सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। वे कौन सी चीजें इस श्लोक में आचार्य बताते हैं। त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणमुपयातैः। त्रसहति परिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिहृतये मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणमुपयातैः। जिनचरणौ शरणम् उपयातैः। जिन चरणौ, जिनेन्द्र भगवान की चरणों में, जिनेन्द्र भगवान की शरण में, उपयातैहि है ना, चरण रूपी शरण में जो प्राप्त हुए हैं ऐसे श्रावकों को, है ना, ऐसे श्रावकों को वर्जनीयम छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए? 3 बातें छोड़ने की बात बताइए। कौन सी? क्षौद्रम मधु, है ना, शहद जिसको बोलते हैं, पिशितम अर्थात मांस, और मद्यम च, और मद्य अर्थात शराब। मधु, मांस और शराब को वर्जनीयम सर्वथा छोड़ देना चाहिए। किसको छोड़ देना चाहिए? जिन चरणौ शरणमुपयाति, जिनेन्द्र भगवान की चरण रूपी शरण में जो प्राप्त हुए हैं, एक बार जिन्होंने जिनेन्द्र भगवान की शरण ले ली है, जो श्रावक बन चुके हैं, जो व्रती बन चुके हैं, जो सज्जन लोग हैं, सीधी सी बात है, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनको ये 3 मकार तो सर्वथा वर्जनीयम सर्वथा छोड़ देने चाहिए। कौन कौन से? क्षौद्रम अर्थात मधु, शहद, पिशितम अर्थात मांस, मद्यम च और मद्य माने शराब। क्यों छोड़ देना चाहिए? तो 2 रीजन बता रहे हैं इसके लिए। दोनों बातें हमारे लिए समझने योग्य है। क्या कारण है क्यों छोड़ देना चाहिए? त्रसहति परिहरणार्थम, पहला कारण, मत है ना, त्रस माने त्रस जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये सब त्रस जीव कहलाते हैं। त्रसहति, हति माने हिंसा, त्रस जीवों की हिंसा को परिहरणार्थम दूर करने के लिए, मुझसे त्रस जीवों की हिंसा जितनी कम हो उतनी कम से कम हो, इसके लिए एक रीजन। और दूसरा कारण क्या बताया है? प्रमाद परिहृतये, प्रमाद को दूर करने के लिए, जिन धर्म में बढ़ने के लिए, जिन धर्म में आगे बढ़ने के लिए, व्रत प्रतिमा आदि धारण करने के लिए उत्साह होना बहुत जरूरी है। और उस उत्साह का बाधक चीज क्या है? प्रमाद। यदि हमारे अंदर प्रमाद होगा तो हम कभी भी इस तरह के व्रत नियम आदि नहीं कर पाएंगे। और मद्य, मांस और मधु ये वो विष हैं जो हमारे अपने जीवन में प्रमाद उत्पन्न करते हैं, अच्छे कार्यों के प्रति हमें शिथिल बना देते हैं। तो इसलिए प्रमाद परिहृतये, प्रमाद को, है ना, प्रमाद को परिहृतय माने दूर करने के लिए, ठीक हुआ। ऐसे इन 2 कारणों के लिए, मतलब त्रस हिंसा की, त्रस जीवों की हिंसा जितनी कम से कम हो इस भावना के लिए, और मद्य मांस और मधु से होने वाला जो प्रमाद है, उस प्रमाद को दूर करने के लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी इस भोगोपभोग में
फिर से हमें सावधान करते हुए, अरे भाई ये 3 मकार तो बिल्कुल ही छोड़ देना है, इसमें तो कम करना। ऐसा नहीं कि साहब मैं 7 दिन में एक बार शराब पी लूंगा, अथवा मैं महीने में एक बार मधु खा लूंगा या मांस खा लूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो वर्जनीयम है ना, इनको तो बिल्कुल छोड़ना ही है, इनका तो पूरी तरह से त्याग ही करना है, ऐसा यहाँ पर बता रहे। एक बार फिर से, जिन चरणों शरणमुपयातैहि, जिनेन्द्र भगवान की चरण रूपी शरण में जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे भव्य जीवों को त्रसहति परिहरणार्थम, त्रस जीवों की हिंसा को दूर करने के लिए, प्रमाद परिवृतये, और प्रमाद को दूर करने के लिए, प्रमत्त अवस्था को दूर करने के लिए, शिथिलता को दूर करने के लिए, नशे को दूर करने के लिए 3 चीज वर्जित हैं। क्षौद्रम अर्थात मधु, शहद, पिशितम अर्थात मांस, और मद्यम च, मद्य माने होता है शराब। इनको पूरी तरह से वर्जनीयम, त्याग देना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। इसका कोई ये भोगोपभोग परिमाण है ना, जितने भी भोग और उपभोग की वस्तु, उन सब का हम परिमाण कर रहे हैं, तो ये भी भोग की वस्तु है, तो इसका भी कुछ परिमाण करना है क्या, शिष्य पूछा। तो आचार्य क्या, नहीं 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 नहीं, 3 मकार को तो सर्वथा त्याग ही कर देना चाहिए, इससे बहुत हिंसा का पाप, त्रस हिंसा का पाप लगता है ना, और इन सब का सेवन करने से हमारे जीवन में प्रमाद भी बढ़ता है, अतः इनसे बचना चाहिए। मधु और मांस के खाने से त्रस जीवों की हिंसा होती है, और शराब पीने से त्रस हिंसा के साथ मोह की उत्पत्ति होती है ना। देखिए इन्होंने दोनों तरह से डिवाइड भी कर लिया कि यदि हम मधु और मांस, मधु और मांस, वैसे तो तीनों मकार ही जो है वो त्रस हिंसा को करने वाले हैं और प्रमाद उत्पन्न करने वाले, लेकिन यहाँ हिंदी में भावार्थ में कहा मधु और मांस तो त्रस जीवों की हिंसा के कारक है, और शराब जो है वो व्यक्ति को प्रमत्त बनाता है। शराब पीने से त्रस हिंसा तो होती है, साथ में मोह की भी उत्पत्ति होती है। अतः भोगोपभोग परिमाण व्रत के धारक को इन तीनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, यानी इनके परिणाम की नहीं, बल्कि इन्हें तो सर्वथा छोड़ने की बात है, ये तो सर्वथा वर्जनीय है, इनको तो बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। मैं समझता हूं हम सब स्वाध्याय करने वाले कोई भी व्यक्ति मद्य, मांस और मधु को साक्षात सेवन नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कर रहा है तो व्रती जो बन रहा है उसको तो पूरी तरह से इन सब चीजों का त्याग कर ही देना चाहिए। भोगोपभोग परिमाण व्रत में त्याज्य वस्तुएं, जब भोगोपभोग परिमाण हम करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें सर्वथा छोड़ देना चाहिए, है ना। और भी मद्य, मांस, मधु के अलावा भी और कौन कौन सी वस्तु हैं जिसका हमें बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। अच्छी देखते हैं। अल्पफल बहुविघातान् मूलकमार्द्राणि शृङ्गवेराणि, नवनीतनिम्बकुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम्। अल्पफलबहुविघातान् मूलकमार्द्राणि शृङ्गवेराणि, नवनीतनिम्बकुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम्। अल्प फल बहुविघातान, फल तो थोड़ा मिल रहा है ना, लेकिन बहुविघातान, बहुत सारे स्थावर है ना और त्रस जीवों की हिंसा को करने वाले, ऐसी क्या चीज है, तो कहते हैं मूलकम, है ना, मूलकम मूली, गाजर इत्यादि, आर्द्राणी, है ना, जो आर्द्र होते हैं, सचित्त होते हैं, ऐसे श्रृंगवेराणी, श्रृंगवेर माने ऐसे अदरक आदि, है ना, अदरक, मूली, गाजर, शकरकंद, बीटरूट आदि जितनी भी ये सब चीजें हैं, है ना, अल्प फल बहुविघातान, अर्थात फल तो बहुत थोड़ा मिलता है। मान लीजिए कि हमें थोड़ा स्वस्थ रहने के लिए, थोड़ा स्वस्थ रहने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि साहब
गाजर का जूस पीजिएगा, बीटरूट का जूस पीजिएगा, इससे ये होता है वो होता है। अल्प फल, फल तो बहुत कम है, लेकिन उतना सेवन करने से बहुविघात, बहुत जीवों का घात हो जाता है, बहुत से स्थावर जीवों का, वनस्पति का एक जीवों का घात होता है। इसलिए है ना, ये सब चीजें जितनी भी बताई जाती है, ये मूलकम, है ना, मूलकम अर्थात मूली, गाजर आदि आर्द्र होते हैं, जमीन के अंदर उत्पन्न होने से इनमें बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। कई लोग कहते हैं सब सर्दियों के दिन है, बिना अदरक की चाय तो अच्छी ही नहीं लगती। अरे भाई क्यों जरूरत है, फल थोड़ा और जीवों का घात ज्यादा है, तो क्या करें, सौंठ डाल दीजिएगा, अगर उसकी जगह मसाला और बनता है मसाला डाल दीजिएगा, सौंठ से यूज काम कर लीजिएगा। लेकिन आर्द्र अर्थात सचित्त श्रृंगवेराणी अदरक आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। और कहते हैं नवनीत निम्ब कुसुमम, नवनीत बाजार में मिलने वाला नवनीत मक्खन, निम्ब नीम, है ना, निम्ब कुसुमम, और नीम के फूल, नीम के फूल, है ना। कई बार ये होता है कि साहब अभी चैत्र मास आ रहा है, नीम खा लीजिएगा, नीम के फूल तोड़ लीजिएगा भाई, है ना। व्रती बन गए हैं, व्रत जिन्होंने ले लिया है उनके लिए आचार्य सावधान कर रहे हैं कि साहब निम्ब कुसुमम, ये नीम के फूल हो गया, या और भी कई कई हैं, जैसे कैतकम, केतकी के फूल, है ना, इन सब का अवहेयम इत्येव इत्यादि, है ना, इन सबको अवहेयम छोड़ देना चाहिए, है ना। भोगोपभोग परिमाण में हम इनकी मर्यादा नहीं ले रहे हैं कि साहब मैं इतनी गाजर खाऊंगा, इतनी मूली खाऊंगा, इतनी बीट शकरकंद खाऊंगा, है ना, इतनी ही अदरक लूंगा, इसलिए मेरा भोगोपभोग परिमाण व्रत हो गया। अरे नहीं, कहीं इस चक्कर में न पड़ जाओ, तुम इसके व्रत न लो, इसका परिमाण न कर लो। इसलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने पहले ही सावधान कर दिया कि साहब ये तो अवहेयम, पूरी तरह से छोड़ने योग्य ही है। क्यों ऐसा, तो इसका कारण बता रहे हैं, अल्प फल बहुविघातात, है ना, अल्प फल इसको संधि विच्छेद करेंगे तो तब बन जाए फल तो कम प्राप्त होता है ना, थोड़ी देर हमारे टेस्ट का विषय होता है, फल थोड़ी देर प्राप्त होता है, लेकिन इसके पीछे त्रस जीवों का घात बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है। आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं कि आपको आंवले का जूस पीना है या क्या बोलते हैं गाजर का जूस पीना है ना, आपको मूंग का हलवा खाना है या गाजर का हलवा खाना है, तो थोड़ी देर टेस्ट की बात है, अल्प फल लेकिन बहुविघात, बहुत सारे जीवों का घात करने वाला है। अरे भी जितने भी ये अंडरग्राउंड से है, जितने भी ये कंदमूल हैं, ये जमीन में होने से इनमें आर्द्रता होती है, और आर्द्रता होने से असंख्यात क्या अनंत जीवों का घर होता है। इसलिए है ना, कई जैनी ऐसे होते हैं जो केवल आलू का त्याग करते हैं, प्याज लहसुन का त्याग करते हैं, बाकी बाकी तो सब चलता है। नहीं, जितने भी अंडरग्राउंड हैं वे सब छोड़ने योग्य हैं। अगर हम व्रती नहीं भी है, अगर हम सच्चे जैन हैं, तब भी कंदमूल तो हमें नहीं खाना चाहिए, इनका भी त्याग कर देना चाहिए, तभी हम इसका अभ्यास आगे व्रतों का अभ्यास कर सकेंगे। तो इस तरह से आचार्य ने ये कहा कि जितने भी ये अंडरग्राउंड्स हैं, है ना, या फिर बाजार में मिलने वाले, देखिए घर में बनाया जाने वाला दही जो शुद्ध होता है, उससे मक्खन बनता है, उससे जो घी निकलता है मर्यादा से, वो तो ठीक है, लेकिन बाजार से मिलने वाला दही हो, चाहे बाजार में मिलने वाला आपका मक्खन हो, चाहे घी हो, वो सब वर्जित है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर नवनीतम का मतलब यहाँ पर यही लेना, बाजार आदि में मिलने वाला जो मक्खन है वो सब वर्जित है। निम्ब कुसुमम, नीम के जो फूल हैं, केतकी का फूल है, ये सब अवहेयम, छोड़ने योग्य होता है। इसी तरह इस व्रत के धारक को ऐसे फलों को जिनके खाने से फल कम किंतु स्थावर हिंसा अधिक होती है, जैसे अदरक, मूली, गाजर आदि, जमीकंद, सब जमीकंद आ गया इसमें, उसके अलावा मक्खन, नीम, केतकी आदि के, है ना, मक्खन हो गया, नीम केतकी आदि के फूल तथा इसी तरह की अन्य सारी वस्तुएं, इन्हें भी बिल्कुल सर्वथा छोड़ देना चाहिए। जो
भोगोपभोग परिमाण व्रत की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे जीवों को, अब भोगोपभोग में क्या करना है वो अभी नहीं बताया। अभी तो भोगोपभोग परिमाण व्रत लेने की अगर सोच रहे हो तो ये सब चीजें तो पहले से ही छोड़ दीजिएगा। इनको तो पहले से इनका कोई परिमाण नहीं करेंगे। मद्य मांस मधु आज गाजर मूली अदरक इन सब का तो पूरी तरह से त्याग अपने को पहले ही कर देना है। फिर मर्यादा किसकी लेनी है उसको फिर आगे व्रत के लक्षण के बाद बताते क्या कहते हैं यहाँ पर, व्रत का लक्षण बता रहे हैं कि व्रत किसे कहते हैं, है ना। बहुत सुंदर बात बता, हम व्रती बन रहे हैं ना। कई लोग ऐसा बताते कि साहब इतना तो क्या है, इतना तो चलता है, वो नहीं। पहले तो आप व्रत का लक्षण समझो, व्रती होता क्या है, व्रत किसे कहते हैं। देखिए, यदनिष्टम तद्व्रतयेत् यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् अभिसन्धिकृता विरतिर् विषयाद्योगात् व्रतं भवति। यदनिष्टं तद्व्रतयेत् यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् अभिसन्धिकृता विरतिर् विषयाद्योगात् व्रतं भवति। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। यद अनिष्टम तद्व्रतयेत्, यद अनिष्टम जो वस्तु अनिष्ट है, अहितकारी है, उसको व्रतयेत् छोड़ देना चाहिए। जैसे शुगर के पेशेंट्स को मीठा, है ना, अनिष्ट है, उसको छोड़ देना चाहिए। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को या ब्लड प्रेशर जिनको है उनको घी तेल ज्यादा नहीं यूज करना है, तो हो सके तो इनका भी त्याग कर देना चाहिए। यद अनिष्टम मेरे स्वास्थ्य के लिए जो मेरे शरीर में रोग उत्पन्न करे, ऐसी जो वस्तुएं वो सब मेरे लिए अनिष्ट है। तो यद अनिष्टम तद व्रतयेत्, जो भी हमारे जीवन में अनिष्ट है उनको तो साहब पहले से आप नियम ले लीजिएगा कि मैं इन सब वस्तुओं को त्याग करता हूं। एक होता है डॉक्टर के कहने से छोड़ना, और एक आप बिल्कुल त्याग ही कर दो। तो यद अनिष्टम जो अहितकारी है, आपके शरीर में जो अनुकूल नहीं है, उनको तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ठीक है। और यच्च अनुपसेव्यम एतदपि जय्या, और जो सेवन करने योग्य नहीं है ना, जो सेवन करने योग्य नहीं है, मैं जिस परिवार में हूं उस परिवार के लोग ऐसी चीजें खाते पीते नहीं है। मैं जिस देश में रहता हूं, मेरे इस देश में मैं जिस कुल में रहता हूं, मैं जिस कुटुंब में रहता हूं, उनमें यद्यपि वो अनिष्ट नहीं है मेरे शरीर के, लेकिन फिर भी मेरी अपनी संस्कृति के अनुकूल ये सब चीजें नहीं है। तो जो अनुपसेव्यम, समाज में, देश में, कुल में, धर्म में जिसको खाने पीने के लिए गलत बताया गया है, अच्छा नहीं बताया गया, वो सब अनुपसेव्य कहलाता है। तो यद अनुपसेव्यम तदपि जय्यात्, जो खाने योग्य नहीं है ना, मतलब हिंसा और अहिंसा की बात भी नहीं हो रही है, इष्ट और अनिष्ट की बात भी नहीं हो रही है, लेकिन अनुपसेव्य, सेवन करने योग्य नहीं है, मैं जिस देश राष्ट्र समाज और संस्कृति और कुटुंब में रहता हूं उसके लिए वो उपयुक्त नहीं, ऐसी वस्तुओं को भी जय्यात छोड़ देना चाहिए। अभिसंधिकृता, है ना, अभिसंधिकृता, अभिसंधि माने अभिप्राय पूर्वक, है ना, अभिप्राय पूर्वक जो की गई विरति है ना, त्याग है, उसे ही व्रतम भवति, व्रत कहते हैं। क्यों ये सब किया जा रहा है, तो विषयात योगात विरति है ना, विषयात योगात, योग्यात, सॉरी, योग्यात विषयात, योग्य विषयों से अभिसंधिकृता, अभिप्राय पूर्वक की गई विरति, है ना, जो निवृत्ति है, जो त्याग है, उसे ही व्रतम भवति, व्रत कहते हैं। मतलब जो योग्य विषय हैं उनको भी अभिप्राय पूर्वक, इंटेंशनली, हिसाब ये वस्तुएं तो योग्य हैं, लेकिन उनको भी सब अपनी इंद्रियों के प्रति लालसा को कम करने के लिए अभिप्राय पूर्वक विरति ही, मैं उसका त्याग करता हूं, उसे हम व्रत कहते हैं। व्रत का लक्षण ही क्या है कि सब जो अनिष्ट है उसको छोड़ देना चाहिए, जो अनुपसेव्य है
उसको भी छोड़ देना चाहिए। और योग्यात विषयात, और जो योग्य विषय हैं पंचेंद्रिय के, उनको भी अभिप्राय पूर्वक माने संकल्प पूर्वक उनको विरति ही, त्याग देना ही व्रतम भवति, व्रत कहलाता है। देखें, भोगोपभोग के जो पदार्थ अनिष्ट हो उन्हें निवृत्ति का विषय बनाएं, अर्थात उन्हें छोड़ देना चाहिए। भोगोपभोग के जो पदार्थ अनिष्ट हो, अर्थात शरीर में बाधा उत्पन्न करते हो तथा प्रकृति अथवा समय के प्रतिकूल हो, है ना। प्रकृति, आपकी प्रकृति ऐसी नहीं है कि आप ज्यादा ठंडा खा सकते हैं, ज्यादा ठंडा खाएं। आपकी प्रकृति ऐसी नहीं है कि आप ज्यादा गर्म खाएं। तो हमारी प्रकृति के अनुकूल हमें इन सब चीजों को से भी त्याग देना चाहिए, अर्थात छोड़ें। और जो अनिष्ट न होते हुए भी गर्हित हो, अर्थात निंदनीय हो, देश, राष्ट्र, समाज, कुटुंब की मर्यादा में न आते हो, ये अनुपसेव्य है। ऐसे अनुपसेव्य अभक्षों को भी, उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि योग्य संदर्भ में संकल्प पूर्वक जो विरक्ति होती है, योग्य है ना, योग्यात विषयात, योग्य विषयों से अभिसंधिकृता, है ना, संकल्प पूर्वक जो विरति ली जाती है, त्याग किया जाता है वस्तुतः, उसे ही हम व्रत कहते हैं। अर्थात व्रत लेने के बाद विषयों के प्रति आसक्ति या लालसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार कई लोग होते हैं, साहब हमें इन सब चीजों का तो त्याग कर दिया, आलू का, कंदमूल का, वो कर लिया, वो कर लिया, लेकिन फिर भी हम उनके विकल्पों को ढूंढते हैं और फिर वो सब चीजें बना बना करके फिर खाते हैं। अरे भाई, इन सबको छोड़ने का हमारा उद्देश्य क्या था? कि हमारी अपनी पंचेंद्रिय जिह्वा की लोलुपता को कम कर, है ना, जिह्वा आदि की लोलुपता को कम करना, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इसी का नाम व्रत है। योग्यात विषयात विरति ही व्रतम, योग्य जो विषय है पंचेंद्रिय के, उनको भी त्यागना, उसे ही व्रत कहते हैं। बहुत सुंदर परिभाषा व्रत की यहाँ पर बताई। अब इस व्रत में दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो यम होता है और एक नियम होता है। तो यम क्या होता है और नियम क्या होता है, इसको यहाँ पर विस्तार से बताते हैं। नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारात्, नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारात्, नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। नियमो यमश्च विहितौ, नियम और यम द्वेधा विहितौ, दो प्रकार के बताए गए हैं, है ना, दो प्रकार से बताए गए। भोगोपभोग संहारात, भोग और उपभोग का संहार, अर्थात परिमाण, है ना, परिमाण का जो एक आश्रय है, आश्रय करने वाले, या भोग और उपभोग को संहार करने से दो प्रकार की व्यवस्थाएं बनती हैं। नियमः यमश्च द्वेधा विहितो, दो व्यवस्थाएं प्रतिपादित की है, दो व्यवस्थापित की गई। मतलब भोगोपभोग को मैंने बताया था ना, भोगोपभोग परिमाण व्रत जो होता है वो कुछ समय के लिए भी होता है और आजीवन के लिए भी होता है। इसलिए कहा भोगोपभोग संहारात, भोगोपभोग वस्तुओं को संहार करने में द्वेधा विहित हो, अर्थात दो प्रकार की व्यवस्थाएं बताई गई। नियम यमश्च, एक तो होता है नियम और दूसरा होता है यम। ये सब नियम क्या होता है और यम क्या होता है, तो बताते हैं। नियमः परिमित कालो, कुछ समय के लिए, है ना, कुछ मर्यादा लेकर के कुछ समय के लिए जो त्याग किया जाता है वो तो हो गया नियमः, है ना। नियम जो होता है वो कुछ काल का परिमाण लेकर के, साहब इस चीज को मैं 1 महीने तक नहीं खाऊंगा, है ना, मैं घी का 1 साल तक त्याग करता हूं, इस तरह से मैं तेल 7 दिन तक तेल का यूज नहीं करूंगा, मैं 10 लक्षण में इन सब वस्तुओं का उपयोग नहीं करूंगा, ऐसे इसको बोलते हैं नियम। भोगोपभोग परिमाण में कुछ समय के लिए भी नियम लिया जा सकता है,
इसलिए परिमित कालो, और यावत जीवम यम, जब तक मेरा जीवन चलेगा तब तक मैं इसका त्याग करता हूं, इसको बोलते हैं यम। ठीक हो गया। भोगोपभोग का परिमाण दो प्रकार से होता है, नियम और यम के रूप में। नियम का मतलब कुछ समय के लिए जो मर्यादा ली जाती है, कुछ समय के लिए जिसका त्याग किया जाता है वो कहलाता है नियम, और जीवन पर्यंत के लिए जो त्याग किया जाता है उसको बोलते हैं यम। तो भोगोपभोग परिमाण में हम दोनों तरह से काम कर सकते हैं कि साहब अब मैं इस वस्तु का जीवन भर त्याग करता हूं और इस वस्तु को मैं 4 साल के लिए छोड़ता हूं, 5 साल के लिए छोड़ता हूं। इस तरह से भी हम भोगोपभोग का परिमाण कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। इससे हम अपने पंचेंद्रिय विषयों पर नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे सर्दी के दिनों में, है ना, सर्दी के दिनों में जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम गर्मी में ही यूज करते हैं, तो आप सर्दी के 4 महीनों में उनका त्याग कर दीजिए। गर्मी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं खाने चाहिए, जिसको खाने से हमारे शरीर पर गलत असर पड़ सकता है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य में बिगाड़ हो सकता है, तो गर्मी के उन 4 दिनों में आप उसका त्याग कर दीजिएगा। जैसे बारिश के दिनों में पत्ते वाली वस्तुएं हैं, सब्जी हुई, है ना, बारिश में इनको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। तो जैसे चातुर्मास लगता है, पत्ते वाली वस्तुओं का, पत्ते वाली सब्जियों का हम त्याग करते हैं, ऐसा किया जा सकता कुछ समय के लिए। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका मैं आजीवन त्याग करता हूं, तो उनका आजीवन कर लीजिएगा। भोग की जितनी वस्तु, उसमें से कुछ चीजें ऐसी जो आपको आजीवन त्याग करना चाहिए। तो ये आचार्य ने यहाँ पर दोनों बातें बताई हैं। भोगोपभोग परिमाण में दोनों तरह से परिमाण किया जा सकता है, नियम के रूप में भी और यम के रूप में भी, आजीवन भी और कुछ समय के लिए भी इनका त्याग किया जा सकता है। भोगोपभोग परिमाण के संदर्भ में त्याग दो प्रकार का माना गया है, नियम व यम। जो त्याग नियत समय के लिए किया जाता है वह नियम, और जो जीवन पर्यंत के लिए किया जाता है वह यम कहलाता है। वो भोगोपभोग की सामग्री क्या है जिसको मैं या तो कुछ समय के लिए या फिर आजीवन त्याग कर सकता हूं। तो देखिए, भोगोपभोग की सामग्री को भी आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर इन 2 श्लोकों में गिना दिया है। देखिए, भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांगराग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मन्मथ संगीत गीतेषु अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा इति काल परिच्छित्य प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांगराग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मन्मथ संगीत गीतेषु अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा इति काल परिच्छित्य प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। भोगोपभोग की वस्तुएं कौन कौन सी हैं और उनको कैसे त्याग करना चाहिए, इसको भी यहाँ पर आचार्य यहाँ पर विस्तार से बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भोजन, हमारे अपने भोजन की सामग्री, वाहन, है ना, गाड़ी, कार आदि सवारी जिससे हम करते हैं वो वाहन आ गए। शयन, शैया, बेड, पलंग आदि आ गए। स्नान, है ना, स्नान भी है आता है इसमें। पवित्रांग राग कुसुमेशु, पवित्र अंग में जो राग कुसुम, है ना, सुगंध, मतलब राग को बढ़ाने वाले जो कुसुम है माने फूल आदि हैं, उन कुसुमेशु, उन पुष्पादि में, है ना, इन सब पुष्प आदि के विषय में ये सब विषय बताए जा रहे हैं। कौन कौन से? भोजन, गाड़ी, वाहन माने गाड़ी, शयन माने शैया या बिस्तर आदि, स्नान, पवित्रांग, पवित्रांग राग, पवित्र शरीर, है ना, यहाँ पर पवित्र अंग में सुगंध पुष्पादिक धारण, है ना, अपने शरीर को इत्र आदि से सज्जित करना, उसको पवित्र आदि करना। और
तांबूल वसन भूषण मन्मथ संगीत गीतेषु। तांबूल का अर्थ होता है पान, है ना, पान, जिसको पान खाते ना कई लोग। वसन, वसन माने होता है वस्त्र, कपड़े। भूषण, अलंकार। मन्मथ, काम भोग, है ना, जितने भी काम भोग की आदि और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको समझ लीजिएगा। संगीत गीतेषु, और संगीत और गीत इन सब के विषयों में, है ना, संगीत गीत इन सब विषयों में। ये एक आपको कुछ उपलक्षण के रूप में बता दिया कि ये सब चीजें हैं। इन सब में कैसे नियम किया जा सकता है? अद्य, है ना, आज, है ना, आज, अथवा मतलब दिवा, आज एक दिन का, दिवा माने एक दिन का। रजनीवा, एक रात्रि का, इन सब चीजों का त्याग करना। पक्षोवा, 15 दिन तक मैं इस वस्तु का नहीं प्रयोग करूंगा। मासह माने 30 दिन तक, एक महीने तक किसी वस्तु को छोड़ना। तथा, है ना, तथा निकलेगा यहाँ पर। तथा ऋतु, है ना, ऋतु का मतलब होता है 2 महीने, 2 महीने की ऋतु होती है। 2 महीने तक इस वस्तु का मैं त्याग करता हूं। अयनम, अयनम माने होता है दक्षिणायन उत्तरायण। तो हर एक साल में 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो 6 महीने का एक अयन होता है। तो अयनम व 6 महीने तक, इस तरह से ये हमारी मर्यादा हो गई, लिमिटेशंस हो गई, कि मैं इस वस्तु को आज त्याग करता हूं, एक दिन के लिए त्याग करता हूं, एक रात को त्याग करता हूं, एक दिन रात, एक पूरे 24 घंटे के लिए इसका त्याग करता हूँ। नहीं साहब, मैं 15 दिन के लिए इसका त्याग करता हूँ, एक महीने के लिए त्याग करता हूँ, है ना, अथवा 2 महीने, ऋतु का मतलब होता है 2 महीने के लिए किसी वस्तु का त्याग करना, अथवा 6 महीने के लिए किसी वस्तु का त्याग करना। उसके अलावा भी इति, इति काल परिच्छित्या, है ना, काल के द्वारा, काल के द्वारा परिच्छित्ति माने नियम लेना, काल का नियम करने से यत प्रत्याख्यानम, जो हम त्याग करते हैं, भवेन नियमः, वह भी नियम होता है। इसको हम नियम कहते हैं। ऐसा भी हमें त्याग किया जा सकता है कि साहब मैं यह भोजन, ये वाहन इत्यादि इतने इतने समय तक इनका उपयोग करूंगा, मैं पिछले आगे आने वाले 4 दिन तक वाहन का त्याग करता हूं। लो सब, इस तरह से भी नियम लिए जा सकते हैं। भोजन की बात है तो अष्टानिका पर्व आ रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ 8 दिन तक एक समय का भोजन करूंगा, बाकी दूसरे समय का भोजन का त्याग करता हूँ। इस तरह से भोगोपभोग की सामग्री का त्याग करना भी नियम कहलाता है, ये यहाँ पर बताया। इस व्रत में भोजन, वाहन, शैया, है ना, इस व्रत में मतलब भोगोपभोग परिमाण व्रत में, है ना, इन वाहन, शैया, स्नान, सुगंध, अंजन, तिलक, पुष्प, पान, वस्त्र, आभूषण, काम भोग, संगीत आदि का घड़ी, प्रहर, दिन, पक्ष, मास, 2 मास, 6 मास आदि के लिए त्याग किया जाता है। भोगोपभोग में जितनी भी हमारी ये सामग्री है, जिनका हम रोज, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इसमें गणना नहीं हुई है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। मैं मोबाइल का 3 दिन के लिए मोबाइल का त्याग करता हूँ, या फेसबुक का त्याग करना, इंस्टाग्राम का त्याग करना, ये आजकल तो इन सब का भी त्याग होना सबसे बड़ी बात होती है। सब अष्टानिकाय 8 दिन तक मैं फेसबुक को उपयोग नहीं करूंगा, 10 लक्षण आ रहे हैं, 10 दिन तक मैं मोबाइल का ही त्याग करता हूँ। इस तरह से जितने भी ये भोगोपभोग की सामग्री है, इन सब वस्तुओं को छोड़ना, ये सब भोगोपभोग में इन सब चीजों की मर्यादा ली जाती है, ऐसा आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं, और ये सब चीजें हमको करना भी चाहिए। अब भोगोपभोग परिमाण व्रत अगर हमने ले लिया है, तो ऐसे कौन से काम हैं जिसको करने से मेरे इस व्रत में दोष लगते हैं? अंतिम में इस बात को भी हम यहाँ पर समझते हैं। क्या कह रहे हैं? विषय विषतोनुपेक्षा नुस्मृतिरति लोल्यमति तृष्णानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते। विषय विषतोनुपेक्षानुस्मृतिरतिलोल्यमतितृष्णानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते। भोगोपभोग परिमा,
अर्थात भोगोपभोग परिमाण वृत्त के पंच व्यतिक्रमाः कथ्यन्ते, 5 अतिचार कहे जाते हैं। अर्थात अगर हमने भोगोपभोग परिमाण व्रत ले लिया है अथवा नहीं भी लिया और अगर हम उसका अभ्यास कर रहे हैं तो ध्यान रखें, पंच व्यतिक्रमाः, जो 5 अतिचार हैं, दोष हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। कौन से हैं वे 5 अतिचार? तो देखें यहां पर सबसे पहले विषय विषतः अनुपेक्षा। पहला, विषय विषतः अनुपेक्षा, विषय रूपी पंचेंद्रिय विषय रूपी विष, विष माने जहर है ना, पंचेंद्रिय विषयों विषय रूपी विष से, है ना, विषय की अनुपेक्षा, उपेक्षा नहीं करना, विषय रूपी विष से उपेक्षा नहीं करना, है ना, अनुपेक्षा, अपेक्षा नहीं करना, है ना, उपेक्षा नहीं करना मतलब इच्छाएं नहीं करना, विषय रूपी विष को, मतलब पंचेंद्रिय विषयों के प्रति ज्यादा उपेक्षा नहीं करना। उपेक्षा का मतलब यहाँ पर इच्छाएं मत करना उसकी ज्यादा, ये अनुस्मृति ही दूसरा आता है, अनुस्मृति अर्थात भोगे गए विषयों को बार बार स्मरण करना, ये भी दोष है ना। अनुस्मृति दूसरा दोष, अनुपेक्षा पहला दोष, अनुस्मृति दूसरा दोष। फिर अतिलोल्यम, है ना, अतिलोल्यम अर्थात अत्यंत लोलुपता। आप कहोगे साहब खीर खाने की तो मेरा त्याग नहीं था, तो मैं खीर तो खा सकता हूं, पर अब खीर खाने में भी बड़ी लोलुपता आई, बहुत लोलुपता के बस जल्दी दो, मुझे बहुत इच्छा हो रही, जल्दी से खीर दो, ऐसे, है ना। जलेबी खाने की इच्छा हो रही, बस जल्दी से जल्दी, नहीं मिलेगी तो परिणाम खराब। नहीं नहीं, अगर हम खाने योग्य वस्तुओं में भी अत्यंत लोल्यम, अत्यंत लोलुपता करते हैं तो भी दोष है हमारे लिए हुए, है ना। बड़े शांत परिणाम से हमारे अनुकूल भोजन बनाओ, हमारा सबसे सब प्रिय वस्तुएं भी क्यों ना हो, लेकिन अति लोल्यम, लोलुपता के साथ जल्दी जल्दी जल्दी, अरे साहब बहुत अच्छा लग रहा है इसको जल्दी जल्दी खाना, लोलुपता के साथ खाना, आसक्ति के साथ खाना, लंपटता के साथ खाना, ये नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो भोगोपभोग परिमाण में भी, जैसे होता है ना कई बार कि एक दिन का उपवास था तो दूसरे दिन बस ये भी ले लो वो भी ले लो, मुझे ये भी खाना, ये भी, 10 दिन का उपवास करते हैं कि लोग, पर उस 10 दिनों के अंदर एक लिस्ट बना देते हैं कि साहब 10 दिन के बाद मैं वापस ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, तो ये अति लोलुपता कहलाती है। ठीक है। अति तृषा, तृष्णा, है ना, अत्यंत तृष्णा के साथ, और अनुभव, और अत्यंत अनुभव के साथ, है ना, बड़ा मजे ले ले करके खाना। कितनी हो गई? अनुपेक्षा, अनुस्मृति, अतिलोल्यम, अति तृष्णा और अनुभव। इस प्रकार से किसके प्रति ये सब? विषय विषतः, पंचेंद्रिय रूपी विष से न तो अधिक उपेक्षा करना, न याद करना, न अत्यधिक लोलुपता रखना, न इनके प्रति अत्यंत तृष्णा रखना, और न ही अनुभव करना, बार बार इनको याद करना। अगर हम ये इन सब पंचेंद्रिय विषयों के प्रति ये सब करते हैं तो ये हमारे भोगोपभोग परिमाण व्रत के पंच व्यतिक्रमाः कथ्यन्ते, 5 अतिचार कहे जाते हैं। विषय रूपी विष की उपेक्षा न करना, है ना, विषय रूपी विष की उपेक्षा नहीं करना, भुक्त विषयों का बार बार स्मरण करना, है ना, जो चीज खा ली है उसको बार बार, साहब हमने वहां पर वो चीज खाई थी साहब, क्या टेस्टी थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, तो भुक्त विषयों का बार बार स्मरण करना, भावी भोगों की अति गृद्धता पूर्वक इच्छा करना, अरे साहब कल तो हमें वहां भोजन करने जाना है, कल तो हम वहां खाना खाने जाएंगे, वहां तो बहुत उत्सुक होकर के उसका इंतजार करना कि साहब बहुत अच्छी चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत विषयों में अतीव लालसा रखना, जो वस्तुएं आपके पास ऑलरेडी हैं, जिसकी मर्यादा आपने ली नहीं है ना, जिस मान लीजिए कि मैंने 20 व्यंजनों की लिमिटेशन ले ली, 20 से ज्यादा, पर मैं 20 को भी बड़ी समता पूर्वक भोगूं, ऐसा नहीं, अतीव लालसा नहीं रखना, प्रस्तुत विषयों में अतीव लालसा रखना,
नियतकालिक भोगोपभोग का सेवन करते हुए उन्हें अत्यधिक आसक्ति से भोगना, है ना, भोगना, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार हुए। कौन कौन से? विषय रूपी विष की उपेक्षा न करना, 1, भुक्त विषयों का बार बार स्मरण करना, 2, भावी भोगों की अतिगृद्धता पूर्वक इच्छा करना, 3, प्रस्तुत विषयों में अतीव लालसा रखना, 4, और नियतकालिक भोगोपभोग का सेवन करते हुए उन्हें अत्यधिक आसक्ति के साथ भोगना, ये सब भोगोपभोग परिमाण व्रत के हमारे अतिचार होते हैं। इस तरह से आज तीसरा गुणव्रत भोगोपभोग परिमाण व्रत की यहाँ पर हमने चर्चा की। महानुभाव, पंचेंद्रिय विषयों के प्रति लालसा को यदि हमें कम करना है, यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है और आगे जाकर के हमें व्रती बनना है, प्रतिमाएं लेना है या महाव्रती बनना है, तो भोगोपभोग के प्रति परिमाण करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा भी यदि हम अपने जीवन को बड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं, तब भी भोगोपभोग परिमाण व्रत लेना जरूरी है। यदि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, तब भी भोगोपभोग परिमाण व्रत की आवश्यकता है ना। धर्म की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो जीवन में भोगोपभोग परिमाण व्रत होना तो बहुत जरूरी है। यद्यपि हम व्रत की कैटेगरी में नहीं भी आ रहे हैं, तब भी हमें इन सब की लिमिटेशंस करनी चाहिए, तब हमारा जीवन बड़ा स्मूथली और बहुत अच्छे से चलेगा, है ना। हम सब इसी तरह अच्छे मार्ग में, सन्मार्ग में बढ़ते जाएं। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।